हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपना जो वर्क है काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आप में से किसी का सवाल मेरे पास आया था, किसी का डाउट था कि मैम हम अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी में डार्क नाइट ऑफ द सोल को बार बार क्यों फील करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दोनों के बारे में बात करने वाली हूँ। अच्छा, डिवाइन मस्कुलिन्स की अगर मैं बात करूँ तो उनका जो डार्क नाइट ऑफ द सोल होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ठीक है, जो डीएफ को थोड़ा सा डिफरेंट लेवल पे फील होता है 3D में, तो उसके बारे में तो हम बाद में बात करेंगे। लेकिन आज के टॉपिक में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप लोग डार्क नाइट ऑफ द सोल अपनी जर्नी में बार बार क्यों फील करते हो, बार बार आपको सोल शॉक क्यों मिलता है। उसकी कुछ रीजंस हैं जिसके बारे में मैं आज आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, आप लोगों को पता होना चाहिए, आप लोगों को पता भी है कि आप लोगों के जो ब्लॉकेजेस होते हैं आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी में, जैसे फियर ऑफ लॉस, कंट्रोल का इशू होता है, सेल्फ वर्थ होता है, सेल्फ वर्थ का इशू होता है। ठीक है, इनर चाइल्ड आपका ब्लॉक होता है या हील नहीं होता है ना। तो ऐसे कुछ रिजेक्शंस के भी कुछ वुंड्स होते हैं आपके अंदर। ठीक है, जिनको जिनको आप हील करते हो। अच्छा, एक चीज़ मैं बताऊंगी आपको, हीलिंग तो आप खुद करते हो पर उन पैटर्न्स को डिवाइन ही ब्लॉक करवाते हैं। और जब आप कोई चीज़ रिलीज़ करते हो ना, तो आप सोल शॉक के फॉर्म में रिलीज़ करते हो। सबसे पहला, जब आप किसी भी चीज़ को लेके जब आप सोल शॉक फील करते हो ना, तो उस टाइम पे आप उस चीज़ को आप रिलीज़ कर रहे होते हो। ठीक है, तो बार बार आप लोग डार्क नाइट ऑफ द सोल अपनी जर्नी में क्यों फील करते हो, क्योंकि देखिए उसके पीछे का मेन रीज़न है, हीलिंग कोई वन टाइम नहीं होता। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हीलिंग सिर्फ आपने एक बार कर ली और वो हो गया, वो चीज़ हमेशा के लिए ख़त्म हो गई, ऐसा नहीं होता। हीलिंग जो होती है ना, वो आपकी लेयर बाय लेयर होती रहती है। ठीक है, अब जैसे अगर मैं बात करूँ डिटैचमेंट के, तो डिटैचमेंट के भी अपने 3 लेवल्स होते हैं। तो वो भी एक लंबा टॉपिक है जिसके बारे में मैं आपको बाद में समझाऊंगी। लेकिन आज मैं आपको सबसे पहले फोकस इसी टॉपिक पे करना चाहती हूँ कि आप बार बार सोल शॉक क्यों फील करते हो। पहला रीज़न, जब आप एक ही ब्लॉकेजेस में आप बार बार लूप में फंस जाते हो। ठीक है, मान लीजिए कि आपको डिवाइन सिखाना चाहते हैं सेल्फ लव क्या है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप बार बार डीएम को चेजिंग करने में लगे हुए हो, चेजिंग आपकी रुक ही नहीं रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बार बार आपको एक ही पॉइंट पे सोल शॉक मिलेगा। ठीक है, बात करेगा डिटैचमेंट की। ठीक है, अगर आप डिटैच नहीं हो पा रहे हो, आप तो बार बार उसी लूप में अटक रहे हो, तो यहाँ पे क्या होगा, उसी एरिया पे आपको बार बार सोल शॉक मिलेगा। ठीक है, पहला रीज़न तो ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या है, जो वुंड्स आपके बहुत ज़्यादा गहरे होते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके अंदर सेल्फ लव का जो फैक्टर है वो नहीं है, तो यहाँ पे जब डिवाइन आपको सेल्फ लव करना सिखाएंगे, जब आपको ट्रिगर्स मिलेंगे, जब आपको सोल शॉक मिलेगा, तो आपका पहला लेयर जो होगा वो क्लीन होगा। तो जब आपका पहला लेयर क्लीन होगा, तो उस स्टेज पे आप कुछ ब्लॉकेजेस को रिलीज़ करोगे। ठीक है, अच्छा, डिवाइन यहाँ पे आपको एकदम से सोल शॉक नहीं दे देंगे। ठीक है, अगर वुंड आपका बहुत गहरा है तो उस चीज़ पे ना आपको एकदम से सोल शॉक नहीं मिलेगा। क्यों, अदरवाइज़ आप बहुत ज़्यादा शेक कर जाओगे। ठीक है, तो डिवाइन सोल शॉक भी उतना देते हैं जितना आप उसको झेल पाओ। तो पहला रीज़न तो यही होता है। ठीक है, फिर जैसे ही आपने पहले लेयर को आपने हील किया, तो फिर आप नेक्स्ट हिडन लेयर के लिए आप रेडी हो जाते हो। फिर आपका जो नेक्स्ट हिडन लेयर है, जो रिलीज़ करना बाकी है, वो आपके सरफेस पे आ जाता है। ठीक है, और दोबारा से आप एक डार्क नाइट ऑफ द सोल या आप सोल्स ऑफ के लो, आप उसको फील करते हो। ठीक है, और फिर आप सोचते हो कि ये फेज़ तो ख़त्म हो ही नहीं रहा है, पर सच क्या है, सच ये है कि आप बार बार उन लेयर्स को आप ख़त्म कर रहे हो। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि वो लेयर्स सिर्फ एक ही बार की लेयर्स थी, ऐसा नहीं है। अगर मल्टीपल लेयर्स हैं, मल्टीपल लेयर्स की ब्लॉकेजेस हैं, तो वहाँ पे उस पॉइंट पे आपको बार बार आपको उसी एक जगह के लिए सोल शॉक मिल सकता है। ठीक है, तो होता क्या है बेसिकली, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब कोई पेन, जब कोई वुंड है ना आपके अंदर बहुत ज़्यादा गहरा होता है, जैसे मेरे अंदर क्या था, सेल्फ लव का था। और मैं क्या करती थी, मुझे डिवाइन ने सेल्फ लव के चक्कर में ही 3 से 4 बार सोल शॉक मुझे अलग अलग टाइम पे दिए हैं, सिर्फ सेल्फ लव के लिए। तो मेरे साथ क्या था, मैंने पहले लेयर को हील किया। ठीक है, फिर मैं दूसरे हिडन लेयर के लिए रेडी हुई। तो ये प्लान होता है डिवाइन का। ठीक है, तो आप ये मत सोचो कि बार बार डार्क नाइट ऑफ द सोल आ रही है, इसका मतलब मैं पीछे जा रही हूँ या फिर मैं एक ही लूप में घूम रही हूँ, ऐसा नहीं है। आप नोटिस करना कि आप डे बाय डे इस जर्नी में आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग ही फील करोगे। ठीक है, एकदम से कोई चीज़ नहीं होती, मैं आपको बता रही हूँ। डिवाइन एकदम से ही सारा जो सोल शॉक है वो आपको एक बार में ही नहीं दे देते हैं, वो आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाते रहते हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करते रहते हैं। और एक चीज़ मैं आपको और बोलूँगी, इस ट्विन फ्लेम जर्नी में जब तक आप डिटैचमेंट नहीं सीख लेते,
तो डिटैचमेंट में आपको बार 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 आपको सोल शॉक मिलता ही रहेगा। जब तक आप अपने डीएम को फुली रिलीज़ नहीं कर देते, फुली आप डिटैच नहीं हो जाते, तब तक आपको बार बार वहाँ पे सोल शॉक आपको मिलता ही रहेगा। ठीक है, तो आप लोग ये मत सोचो कि बार बार सोल शॉक क्यों मिल रहा है एक ही पैटर्न में, है ना। वही रीज़न है क्यों मिलता है, क्योंकि आप लेयर बाई लेयर अपनी हीलिंग कर रहे हो। डिवाइन आपको लेयर बाई लेयर आपको ट्रिगर्स दे रहे हैं ताकि आप उस चीज़ को रिलीज़ कर सको। कई बार क्या होता है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इतने ब्लॉकेजेस होते हैं कि हम कॉन्शियस माइंड से उसको चीज़ को जान ही नहीं पाते हैं, कॉन्शियस माइंड से हम समझ ही नहीं पाते कि क्या ब्लॉकेजेस हैं, और हम उसी लूप में अटके रहते हैं, है ना। वो जो ब्लॉक है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर रहता है और हम जान भी नहीं पाते। तो यहाँ पे क्या होता है, अच्छा आपका जो ट्विन फ्लेम होता है वो आपको मिरर करता है, आपको तो पता ही है ना। तो जो आपका जो डीएम है या डीएफ है वो आपके सबसे गहरे वाले बॉन्ड को एक्टिवेट कर देते हैं। ठीक है, आपने कितने भी ब्लॉकेजेस आपके सरफेस पे या फिर आप कह लो कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में छिपे हुए हैं, सारे छुपे हुए जितने भी ब्लॉकेजेस हैं, जितने भी फियर्स हैं, सब बाहर आते हैं और एक साथ डिवाइन यहाँ पे सोल शॉक आपको नहीं दे सकते। अदरवाइज़ क्या होगा, आप उस चीज़ को झेल नहीं पाओगे, क्योंकि आप कहीं ना कहीं एक ह्यूमन बॉडी में हो, है ना। आपकी जो ह्यूमन बॉडी है वो भी एक लिमिट तक ही किसी पेन को बर्दाश्त कर सकती है। इसीलिए क्या होता है कि आपको बार बार सोल शॉक मिलता है, क्योंकि आप एक पावरफुल पर्सन, एक पावरफुल डिवाइन फीमेल, आप एक ही स्टेप में नहीं बन जाओगे। ठीक है, वो एक स्टेप बाय स्टेप का प्रोसेस होता है। आप समझ रहे हो कि लाइक जैसे कि आप पढ़ाई कर रहे हो, आप स्कूलिंग में हो, तो आप एक एक करके पहले आप क्लास 1 में गए, फिर 2 में गए, फिर 3 में गए, तो ऐसे ही आपकी हीलिंग भी चलती रहती है। ठीक है, वो स्टेप बाय स्टेप चलती रहती है। तो हीलिंग जो होता है ना, वो आप ये समझ लीजिए कि आपके जितने भी गहरे वुंड्स हैं, ठीक है, वो सब कुछ हील होंगे ही होंगे। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और बोलूँगी यहाँ पे कि आपकी जो हीलिंग है वो तो डिवाइन ऑटोमेटिक करवा ही रहे होते हैं। ठीक है, आप नहीं भी कुछ करोगे तब भी हीलिंग आपकी चलती रहती है, लेकिन वो कैसे चलती है, बहुत स्लो वर्जन में चलती है। ठीक है, बहुत स्लोली चलती है अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो तो। लेकिन अगर आप अपनी तरफ से एफर्ट्स डाल रहे हो, आप इनर वर्क कर रहे हो, तो वही हीलिंग जो डिवाइन आपकी 2 साल में कराने वाले हैं उसको आप 6 महीने में कर सकते हो। ये डिफरेंट होता है खुद से इनर वर्क करने का, है ना। इसीलिए मैं बोलती हूँ। अच्छा एक चीज़ और है, अभी किसी का सवाल भी मेरे पास आया था, उन्होंने कहा था कि मैं डिवाइन फेमिनिन्स को मैं बताऊँ कि क्या इनर वर्क करना है। मैं नहीं बता सकती कि आपको क्या इनर वर्क करना है। क्यों नहीं बता सकती, इनर वर्क पे मैंने कोई वीडियो क्यों नहीं डाला। जितने भी जो बहुत ज़्यादा जो इनर वर्क है, जो बहुत सारा इनर वर्क है, वो मैंने 2 वीडियोस में ऑलरेडी डाल दिया था। लेकिन मैं और इनर वर्क का वीडियो में इसलिए लेकर नहीं आती हूँ क्योंकि मैं आपको एक चीज़ क्लियरली समझाना चाहती हूँ कि इनर वर्क रिकॉर्डेड फॉर्म में नहीं होता है। इनर वर्क जो होता है वो आपके ब्लॉकेजेस के अकॉर्डिंग होता है। हर किसी की जर्नी अलग है ना। हर किसी की सिचुएशन अलग है। ठीक है, हो सकता है आप मैरिड हो सकता है आप अनमैरिड हो सकता है कि आपके डीएम का सिचुएशन कुछ डिफरेंट हो। तो यहाँ पे सबकी ब्लॉकेजेस डिफरेंट डिफरेंट हैं। ठीक है, किसी का हर चक्रा ब्लॉक है, किसी का हर चक्रा ओपन है, किसी का थ्रोट चक्रा ब्लॉक है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे प्रॉब्लम है कि आपको अपने ब्लॉकेजेस के अकॉर्डिंग आपको इनर वर्क करना पड़ेगा। आप कॉपी नहीं कर सकते हो कि सामने वाला पर्सन ये इनर वर्क कर रहा है तो लाओ उसको उठा के मैं भी कर लूँ। नो, वो आप पे काम नहीं करेगा। बेहतर क्या है, बेहतर है कि आप आइए, आप आके अपना जो आप अपनी ब्लॉकेजेस को फाइंड करवाइए। क्योंकि जैसे मैं जो लोगों को इनर वर्क देती हूँ वो मैं लोगों की पर्सनल उनकी ब्लॉकेजेस को फाइंड करके उसके अकॉर्डिंग उनको इनर वर्क देती हूँ जो रिक्वायरमेंट है। ठीक है, इस तरीके से इनर वर्क आपको करना होता है। अब ये नहीं है कि मैं रिकॉर्डेड फॉर्म में सबको सेल करना स्टार्ट कर दूँ कि तुम भी ले लो तुम भी ले लो। इससे क्या होगा, इससे मैं जो कर्मा क्रिएट कर रही हूँ तो कर ही रही हूँ, प्लस वो इनर वर्क आप लोग पे काम भी नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि वो आपके ब्लॉकेजेस के अकॉर्डिंग नहीं है, वो तो रिकॉर्डेड फॉर्म में है ना, वो तो कलेक्टिव फॉर्म में है ना। ठीक है, तो आप लोग सीरियसली अगर सही वे में इनर वर्क करना चाहते हो तो अपनी ब्लॉकेजेस के अकॉर्डिंग इनर वर्क करिए। ठीक है, अच्छा कुछ लोगों का सवाल भी था कि मैम हम खुद से कैसे अपना इनर वर्क शुरू करें। तो उसके लिए मैं आपको एक बहुत सिंपल सा मेथड बता देती हूँ। कुछ मत करिए आप लोग, किसी दिन बैठिए, अपने आप को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करिए। आप सुबह से लेकर शाम तक आप क्या करते हो। ठीक है, आपके माइंड में कैसे कैसे थॉट्स चलते हैं, क्या फियर्स आते हैं आपको, किस चीज़ से आपको डर लगता है। अच्छा, ये कॉन्शियसली जब आप अपने आप को फील करना स्टार्ट करोगे तो वहाँ पे तो आप अपने ब्लॉकेजेस को फाइंड कर लोगे और आप लिख लोगे। बट प्रॉब्लम क्या होती है ना कि आपके जो सबकॉन्शियस माइंड में जो ब्लॉकेजेस हैं जिनको आप जान भी नहीं पा रहे हो, प्रॉब्लम वहाँ आती है ना। हमारे 2 माइंड्स होते हैं, आपको पता है ना, एक कॉन्शियस और एक सबकॉन्शियस। कॉन्शियस माइंड में जो ब्लॉक्स हैं वो तो आप अपने आप को ऑब्जर्व करके आप लिख लोगे, प्लस उसको हील भी कर लोगे। बट जो सबकॉन्शियस माइंड में जो ब्लॉकेजेस हैं वो कैसे हील करोगे, है ना। वो तो हिडन ब्लॉकेजेस होते हैं, वो तो आप कैसे फाइंड करोगे उनको। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो,
या तो आप टैरो कार्ड रीडिंग करवा लो, उससे आपको पता चल जाएगा कि क्या हिडन ब्लॉकेजेस हैं और उसके अकॉर्डिंग आप काम करना स्टार्ट कर दो। दूसरा, नहीं है, नहीं, ये भी ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा है, सब कुछ डिवाइन को सरेंडर कर दो और डिवाइन को बोल दो कि मेरे जो हिडन ब्लॉकेजेस हैं प्लीज़ आप उनको सरफेस पे लेकर आइए, मुझे उसको हील करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना इनर वर्क करना स्टार्ट करिए। अदरवाइज़ अगर मैं बात करूँ मंत्रा चैंटिंग ये वो, तो हीलिंग के लिए बहुत अच्छा है मंत्रा चैंटिंग, मैं उसको मना नहीं कर रही हूँ कि आप मत करो, पर उसी को इनर वर्क मान के चल रहे हो तो फिर फंसे रहोगे पूरी, मतलब मैं क्या बताऊँ, फंसे रहोगे उस जर्नी में, आप उस जर्नी के लूप में आप फंसे रहोगे, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी है, आपको अपने आप को करेक्ट करने की जर्नी है ना। आपके अंदर जो हिडन ब्लॉकेजेस है उन पे काम करने की जर्नी है ये। और तभी जैसे कि मान लीजिए आपके अंदर फियर है, आपका जो डीएम है वो भी फियर में बैठा हुआ है और फियर की वजह से आप लोग एक दूसरे के लिए एक्शन नहीं ले पा रहे हो, तो फियर पे काम करना होगा ना, है कि नहीं। या तो आप उस चीज़ को डिवाइन को सरेंडर कर दो, डिवाइन अपने अकॉर्डिंग उस चीज़ को हील करवा देंगे, लेकिन वो भी एक स्लो प्रोसेस है। मतलब मैंने क्या बोला कि जब डिवाइन को आप पूरी जर्नी आप सरेंडर कर भी देते हो ना, तो मैं ये नहीं कह रही कि वो नहीं करते, वो करते हैं, डेफिनेटली करते हैं। डिवाइन के अलावा तो मुझे नहीं लगता कि कोई और, मतलब डिवाइन और हमारे खुद के नवक के अलावा जर्नी कंप्लीट नहीं हो सकती है। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूँ कि आप अगर डिवाइन को सरेंडर कर दो, ठीक है, तो जब डिवाइन, आप कोई काम मत करो, आप डिवाइन को ही सरेंडर कर दो, तो जर्नी रुकती नहीं है, जर्नी चल रही होती है, बट वो बहुत ज़्यादा स्लो फॉर्म में चल रही होती है। जो काम आप खुद से करके जिसको आप 6 महीने में हील कर सकते हो, उसमें डिवाइन 2 साल लगा देंगे। लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि वो फास्ट नहीं होता, मोमेंट होता है, ठीक है, डिवाइन करवा रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है, अपने मन से भी तो एफर्ट्स डालने हैं कि आप डिवाइन के भरोसे बैठे रहोगे, है ना। तो अपने ब्लॉकेजेस को फाइंड करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको इनर वर्क करना है। ठीक है, तो अब अगर बात करें कि डार्क नाइट ऑफ द सोल बार बार रिपीटेड फॉर्म में क्यों आता है, कितने लेयर्स होते हैं डार्क नाइट ऑफ द सोल के, अगर मैं बात करूँ सबसे पहला लेयर क्या होता है, यहाँ पे डिवाइन आपके अलग अलग स्टेप पे आपके अंदर काम करते हैं। ठीक है, पहला लेयर आपका हो सकता है कि आपकी जो आइडेंटिटी है, ओल्ड आइडेंटिटी, ठीक है, उससे आपको बाहर निकालना। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, आप जो बुरी आदतें थी आपके अंदर, आप धीरे धीरे उनको छोड़ने लगोगे। ठीक है, फिर हो सकता है कि आपको नेक्स्ट सोल सॉक मिले कि आप बार बार जो डीएम को चेस कर रहे हो। ठीक है, आप कभी नोटिस करना इस चीज़ को कि डीएम को जब आप चेस करते हो तो कहीं ना कहीं वो जो चेजिंग है वो लगभग आप 1 साल तक करते ही रहते हो। मैं सिर्फ बता रही हूँ, जितने भी ट्विन फ्लेम्स हैं मिनिमम 1 साल तक करते रहते हैं। ठीक है, लेकिन हाँ, जितना गहरा चेजिंग है ना आपका, उसको ख़त्म होने में उतना टाइम लगेगा। लाइक अगर आपका जो चेजिंग है किसी भी चीज़ को लेकर, किसी भी पर्सन को लेकर बहुत एक्सट्रीम में है, तो उसको हील होने में उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन कुछ डिवाइन फेमिनिन्स ऐसी भी होती हैं जिनके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा होता है, जो ज़्यादा चेजिंग नहीं करती हैं, बट स्टिल उनकी फिर भी उनकी जो चेजिंग है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 महीने 8 महीने तक में ख़त्म हो जाती है ना, क्योंकि जितना चेजिंग उनको करना था, जितने ट्रिगर्स उनको डीएम की तरफ से लेने थे उन्होंने ले लिए। अब इससे ज़्यादा उनको और ज़्यादा ट्रिगर्स नहीं लेने, तो डिवाइन यहाँ पे क्या करते हैं, चेजिंग रोक देते हैं। ठीक है, जितना ज़्यादा को डिपेंडेंसी, एक चीज़ मैं आपको बोलूँगी, जितना ज़्यादा को डिपेंडेंसी आप में होगी ना, उतना ज़्यादा आपके अंदर सेल्फ लव की कमी होगी। इस चीज़ को आप ध्यान देना। ठीक है, अगर आप सच में आपके अंदर सेल्फ लव बहुत ज़्यादा है, आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है, तो सच में आप मतलब आपको अंदर से इरिटेशन होने लगेगी, भाई मैं उस पर्सन को क्यों चेज़ कर रही हूँ। जैसे कि मेरे साथ क्या हुआ था कि मेरे और मेरे डीएम के बीच में काफ़ी दिन से सेपरेशन था। ठीक है, पहले तो काफ़ी सेपरेशन था हमारे बीच में, एकदम नो कांटेक्ट, एकदम साइलेंट। हाँ, तो मुझे लगा मेरे डीएम की अवेकनिंग उधर हो ही रही होगी, तो ऐसा सोचा मैंने, और ऐसा सोच के ना मैं भी साइलेंटली अपना काम कर रही थी। अचानक से क्या हुआ, मैं बहुत बैलेंस थी, आप लोग कभी नोटिस करना, आपके साथ भी होगा, आप लोग बहुत बैलेंस हो गया, अचानक से मन करेगा डीएम को फ़ोन करने का कि कहाँ है ये वो। अब मेरे साथ क्या, मुझे क्या ट्रिगर हुआ उस ड्यूरेशन, मुझे क्या ट्रिगर हुआ, मैं बहुत ज़्यादा बैलेंस थी और मैं अपना काम कर रही थी। अचानक से मेरे सामने एकदम डेथ टाइप की चीज़ें मुझे सुनाई देने लगी। लाइक और फिर मैंने एक ट्विन फ्लेम का एक मैंने वीडियो मतलब देख लिया था मैंने, तो उसमें किसी ने बोला कि एक डिवाइन फेमिनिन है, उनके डीएम की डेथ हो गई ये वो। तो मुझे लगा कि भाई इतने दिन से वो साइलेंट है, कहीं ये रीज़न तो नहीं है। और फिर मैंने क्या किया, मैंने डीएम को वापस से कॉल मैसेजेस करवाने स्टार्ट करवा दिया अपनी फ्रेंड से, है ना। और जब मुझे पता चला कि मेरे डीएम ने तो स्टिल मुझे ब्लॉक कर रखा है और वो मेरी जो फ्रेंड है उसका जो मैसेज है वहाँ पे डिलीवर्ड हो गया। अब मुझे गुस्सा आया, गुस्सा मुझे इस बात का आया कि भाई मेरे डीएम को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, लाइक उसको तो कोई मतलब ही नहीं है, भले वो अपने फियर्स की वजह से स्टक है, कुछ भी है, क्योंकि डीएम जो होते हैं वो अपने डीएम से प्यार करते हैं। ठीक है, तो मेरे माइंड में उस टाइम क्या आया कि इसको तो मेरे से कोई मतलब ही नहीं है, मैं मर भी जाऊँ तो इसको तब भी कोई मतलब नहीं है, भाई वो तो अपनी लाइफ में एकदम सेटल है, अपनी लाइफ में एकदम खुश होगा, है ना। हम लोग ऐसे ही सोचते हैं, हम लोग अपने 3D माइंड से। तो हम ये सब चीज़ें हम 3D माइंड से क्यों सोच रहे होते हैं, क्योंकि डिवाइन हमें वो सोचने के लिए मजबूर कर रहे होते हैं कि हम ये चीज़ सोचें, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को लेकर आएँ और मूव ऑन करें। ठीक है,
तो ये सारे जो इवेंट्स हैं ये भी डिवाइन ही क्रिएट करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप मेरा ही देख लो तो मैं भी तो बहुत ज़्यादा एकदम अपने काम में बिजी थी, कोई चीज़िंग नहीं थी, बट स्टिल ये वाला इंसिडेंट क्यों हुआ? ताकि वो जो डिटैचमेंट है वो मेरे अंदर आए, है ना? तो ऐसे ही आप लोगों के साथ में होता है। आप लोग डीएम को चेज़ नहीं करना चाहते हो, बट स्टिल क्या होता है, कॉल कर देते हो, मैसेजेस कर देते हो, फिर उधर से कोई ट्रिगर मिल जाता है। ठीक है, फिर आप वन स्टेप और ज़्यादा आप डिटैचमेंट में चले जाते हो, फिर वन स्टेप आप और ज़्यादा डिटैचमेंट में। तो ये क्या है? ये जो हीलिंग हो रही है ना आपकी, ये लेयर बाय लेयर हो रही है। ठीक है, अब आप में ही से ही किसी का सवाल था मेरे लिए कि क्या मैं अभी इतनी हील हो चुकी हूँ, क्या मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है चीज़ों से? तो मैं अगर आपको सच बताऊँ, मैं अभी भी हीलिंग करती हूँ। ठीक है, हीलिंग एक लाइफ टाइम प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि आप अब हीलिंग करना छोड़ दोगे। जो आपके अंदर जो ब्लॉक्स हैं, लाइक फियर है, अटैचमेंट है, ये आपके ऐसे ब्लॉक्स होते हैं ये जो बचपन से आपके अंदर होते हैं, है ना? क्योंकि ये जो 3D लाइफ है ना, जो जहाँ पे जो ये जो 3D वर्ल्ड है ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा आप ये समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे बहुत ज़्यादा फियर में डाला जाता है ट्विन फ्लेम्स को। ठीक है, तो ये सभी ट्विन फ्लेम्स के साथ में होता है कि सभी लोग यहाँ फियर में बैठे होते हैं। क्यों? आप लोग नोटिस करना कि कोई ना कोई फियर आप लोगों के अंदर होगा, होगा ही होगा, डेफिनेटली होगा। क्यों है? कभी सोचा आपने इस बारे में? क्योंकि बचपन से ही हमारी जो कंडीशनिंग है वो इतनी ज़्यादा ख़राब हुई है कि हम लोग वही सब चीज़ें हम लोगों ने लर्न कर ली हैं, जो कि हमारे यूनियन के लिए ब्लॉकेजेस का काम करती हैं। ठीक है, तो इसी वजह से हमें इतनी ज़्यादा अवेकनिंग, इतनी ज़्यादा हीलिंग, ये सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, इसी वजह से डिवाइन हमारी अवेकनिंग कराते हैं, क्योंकि अर्थ में जो वाइब्रेशन है बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस है, अगर मैं बताऊँ तो। ठीक है, अर्थ की जो वाइब्रेशन है बहुत ज़्यादा लो है। यहाँ पे क्या बताऊँ, यहाँ का जो लर्निंग जो सिस्टम है अर्थ पे, जो नॉलेज का जो सिस्टम है बहुत ही बेकार है। ठीक है, तो मैं उस बारे में तो अगर मैं बात करूँगी तो टॉपिक चेंज हो जाएगा, तो बेहतर है मैं अपने टॉपिक पे रहूँ। तो हाँ, अगर मैं बात करूँ अपनी हीलिंग की, तो मैं भी हीलिंग करती हूँ। हीलिंग एक लाइफ टाइम प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि डेली आपकी लाइफ में चैलेंजेस आते हैं। ऐसा नहीं है कि अब हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी अगर हमने हीलिंग कर ली, ऐसा नहीं होता है। आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं। ठीक है, हमेशा आते हैं। हमेशा आप कार्मिक लोगों के बीच में आप रहोगे। मैं बता रही हूँ, पूरी लाइफ टाइम आप कार्मिक लोगों के बीच में ही रहोगी। ऑफिस में जाओगे वहाँ कार्मिक्स होंगे, आपके नेबर्स भी कार्मिक हो सकते हैं, है ना? तो अब ये जो अवेकनिंग हमारी कराई गई है, क्यों कराई गई है? ताकि हम मतलब इन लोगों से बिहेव कैसे करना है, इन लोगों को डील कैसे करना है, हम सीख सकें। तो डिवाइन का रोल सिर्फ इतना है कि वो आपको लेयर बाय लेयर आपको हील करा रहे होते हैं आपकी जर्नी में। ठीक है, तो आप लोग अगर माइंड में ये चीज़ें लेकर आते हो कि बार बार हम सोल शॉक फील कर रहे हैं, कहीं हम उसी लूप में तो नहीं अटके हुए हैं, या फिर ऐसा तो नहीं कि हमारी जर्नी कहीं रुक गई है, या फिर हम एक ही साइकिल को रिपीट कर रहे हैं, तो मेरा आंसर है नो। जब आप कोई लेसन सीख लेते हो ना, तो डिवाइन आपको नेक्स्ट लेसन देने के लिए आपको तैयार करते हैं, आपको नेक्स्ट वर्जन के लिए आपको रेडी करते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ पहले आप लोग समझिए कि डार्क नाइट ऑफ द सोल कोई पनिशमेंट नहीं है आपके लिए, ये आपका एक अपग्रेड प्रोसेस होता है। ठीक है, जैसे आप लोग मोबाइल फ़ोन्स में देखते हो ना कि हर 6 महीने में आपका जो फ़ोन है वो अपडेट होता रहता है, तो वैसे ही होता है। ट्विन जर्नी में आप कभी भी एक ही वर्जन में आप स्टक होकर नहीं रहते हो। ठीक है, आप डे बाय डे आप अपनी हीलिंग के ज़रिए, ठीक है, सोल शॉक के ज़रिए आप बार बार एक नया वर्जन में आप शिफ्ट करते हो। और ये बहुत आपको, आप ये समझ लीजिए कि ये जो प्रोसेस है ये थोड़ा सा पेन भरा लगता है, बट ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है आपको अंदर से। और एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, आप लोग अपने ब्लॉकेज से भाग नहीं पाओगे। एक बार अगर आप लोगों को अवेकनिंग मिल चुकी है, चाहे डीएफ हो, चाहे डीएम हो, चाहे मैरिड डीएफ हो, चाहे अनमैरिड डीएफ हो, मैं सबकी बात कर रही हूँ। एक बार अगर आप लोग इस साइकिल में एंटर कर चुके हो, ठीक है, तो आपको डिवाइन पूरी हीलिंग करवा के ही मानेंगे। लेकिन अगर आप लोग बैठे हो डिवाइन के भरोसे, खुद कोई काम नहीं करना है, खुद कुछ नहीं करना, तो आप लोग फिर क्या होगा? आप लोग वहीं स्टक हो जाओगे। लोग जो कहते हैं कि मैम हम 6 साल से जर्नी में, 7 साल से हैं, क्यों हैं? सही वे में इनर वर्क नहीं गया, इसीलिए वो आप लोग, है ना? अगर सही वे में आप इनर वर्क करो, प्लस अपने कर्मा साइकिल को आप एंड करो, तभी तो आप इस साइकिल को भी कंप्लीट कर पाओगे ना। तो सोचो ज़रा आप लोग, जब डीएम से जब सेपरेशन होता है, तो सेपरेशन के बाद आप लोग मल्टीपल साइकिल्स को फेस करते हो ट्विन फ्लेम जर्नी में। ठीक है, हार्ट ब्रेक, फिर अवेकनिंग, फिर डिटैचमेंट, फिर सरेंडर। ठीक है, फिर यूनियन के पहले भी आप एक डार्क नाइट ऑफ द सोल फील करते हो। मैं आपको ये भी बता रही हूँ, यूनियन के पहले भी आप लोग एक डार्क नाइट ऑफ द सोल फील करते ही हो। ठीक है, अब ये यूनियन के पहले जो डार्क नाइट ऑफ द सोल होता है, ये क्यों आता है?
अब उसका भी रीज़न सुन लीजिए। यूनियन के पहले जो आप लोग डार्क नाइट ऑफ द सोल जो आप फील करते हो, उसके पीछे का रीज़न सिर्फ इतना है कि कहीं न कहीं जब आप लोग यूनियन की वाइब्रेशन में जब आप एंटर करने वाले होते हो या आप कर चुके होते हो ना, तो स्टिल वहाँ पे आपको डीएम से कहीं न कहीं एक अटैचमेंट रह जाता है। तो डिवाइन क्या करते हैं, आपके उस अटैचमेंट को तोड़ना चाहते हैं। कहीं न कहीं आप नोटिस करना कि जैसे ही आपको पता चला कि हाँ, अब आपने काफ़ी काम कर लिया, तो आप क्या करते हो, आप वेटिंग मोड में चले जाते हो, ठीक है। जैसे ही आपने कोई टैरो रीडिंग करवाई, उसमें अगर आपको पता चल गया कि हाँ, अब आपका यूनियन होने वाला है, तो मोस्ट ऑफ द लोग क्या करेंगे, वेटिंग मोड में चले जाएंगे, सोचेंगे कि अब तो यूनियन होने ही वाला है, फिर वेटिंग मोड में। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका यूनियन जो होता है ना, वो होल्ड हो जाता है ना। तो यूनियन जो है वो वेटिंग मोड में रहने से नहीं होता। यूनियन तब आता है जब आप अपनी लाइफ में बिजी रहते हो, अपने सारे काम करते रहते हो, ठीक है। डीएम को आप याद नहीं करते, डीएम जो है वो बैकग्राउंड मोड में चला जाता है। लाइक डीएम अब आपकी लाइफ का सेंटर नहीं है, डीएम अब आपके बैकग्राउंड में है, ठीक है। आपका सेंटर कौन है, आप हो, आपकी चीज़ें हैं, आपका काम है, आपका इनर वर्क है, आपका सोल पर्पस है। तब होता है यूनियन। जब तक आपने डीएम को भगवान बना के रखा है हुआ है, तब तक तो यूनियन मुश्किल है। और डिवाइन यहाँ पे बार बार आपको सोल शॉक देंगे ताकि आप उस चीज़ से डिटैचमेंट में आओ, ठीक है। और ये वाला जो आपको जो सोल शॉक मिलता है ना, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सोल शॉक होता है, ठीक है। जहाँ पे आपको डिवाइन ये तक सिखाते हैं कि आपको जीवन कैसे जीना है। लाइक आपको अपनी लाइफ भी आपको इमेजिन करनी है कि आप डीएम के बिना अपनी लाइफ कैसे जियोगे। हम में से कुछ लोगों की प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग इमेजिन ही नहीं कर पाते हैं कि डीएम के बिना जिएंगे कैसे, है ना। डीएम को आप लेट गो कर ही नहीं पाते हो। सरफेस पे भले आप कितना भी दिखा लो कि नहीं नहीं मैं तो डीएम को चीज़ नहीं करती, नहीं नहीं मैं तो डीएम के बारे में नहीं सोचती, भले आप उस चीज़ को एक्सेप्ट ना करो, बट आपकी सोल को पता है, आपको पता है कि हाँ, आप स्टिल चेजिंग में हो, आप स्टिल वेटिंग में हो। अभी अगर मैं आपसे कह दूँ कि आपके डीएम अब नहीं आएंगे, तो आप खुद को चेक करो, आप किस वाइब्रेशन पे हो अभी। क्या आपको पैनिक फील हुआ? अगर हुआ तो इसका मतलब है कि अभी आप डिटैच नहीं हुए हो, अभी भी आप स्टिल आप वेटिंग मोड में ही हो, ठीक है। तो अगर आप डिटैच नहीं हुए तो अगले सोल शॉक के लिए आप तैयार रहो, क्योंकि डिवाइन आपको हर चीज़ से डिटैच करवा ही देंगे। मैं सच बता रही हूँ, करवा देंगे वो, ठीक है। उनका तरीका डिफरेंट है, ठीक है। आपके अकॉर्डिंग उनका जो तरीका है वो डिफरेंट है कि यहाँ से आपको कैसे निकालना है, यहाँ से आपको हील कैसे करना है। उनका अपना एक डिफरेंट तरीका है आपके लिए। बट मैं बोल रही हूँ, अगर आपके अंदर सच में अभी भी अटैचमेंट है, तो ये भी हील होके ही रहेगा, इसमें से भी आपको निकलना ही पड़ेगा। अगर अवेकनिंग मिली है तो आपको अवेकन होना ही पड़ेगा। आप भाग नहीं सकते जर्नी में, चाहे इस जर्नी से, चाहे वो डीएफ हो चाहे वो डीएम हो, मैं दोनों की बात कर रही हूँ, ठीक है। आप भाग नहीं सकते, आप पे डिपेंड करता है। आप अपनी टाइमिंग को आप डिले कर सकते हो अपनी चॉइस से, ठीक है, कि आज नहीं करना, कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा, लेकिन करना पड़ेगा। तो मैं तो कहती हूँ कि जब कोई चीज़ हमें करनी ही है तो हम उसको आज ही कर लें, क्यों कल पे रखें भाई। जब हमें जो चीज़ करनी है उसको हम आज ही कर लें, आज ही करके ख़त्म करें, है ना। लेकिन ये जर्नी भी आपके कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि आपको कब कौन सा नेक्स्ट ट्रिगर मिलना है, आपकी कितने ब्लॉकेजेस हैं, सही मायने में तो डिवाइन ही जानते हैं, ठीक है। इसीलिए मैं बोलती हूँ अपना गुरु डिवाइन को बनाइए। उनके अलावा कोई नहीं जानता कि आपका पास्ट लाइफ क्या था, आपने कितने जन्म लिए हैं, आगे आप कितने, अभी आपका क्या करंट स्टेज है ना। तो डिवाइन के अलावा तो कोई नहीं जानता। तो अपनी सबसे पहले अपना गुरु किसको बनाना है, डिवाइन को बनाना है, ठीक है। स्टिल आपको 3D में हेल्प चाहिए कि आपको कौन से वर्क करना है, कैसे करना है, तो मैं या कोई और अच्छा ट्विन फ्लेम कोच आप अपने लिए ढूंढिए और उनसे आप हेल्प लीजिए, ठीक है। बट बैठे मत रहिए, बैठने से क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। क्योंकि डिवाइन के पास बहुत टाइम है, उनके पास आपके लिए ये जन्म भी है, अगले आने वाले और भी जन्म हैं, जैसे पीछे भी आप इतने सारे जन्म ले चुके हो। तो अगर आप इन्हें वर्क नहीं करोगे, आप एक ही चीज़ में स्टक रहोगे, तो फिर डिवाइन के पास तो बहुत सारा टाइम है, ठीक है। डिवाइन का सिंपल सा लॉजिक है, अगर अभी नहीं तो फिर कल कर लेना, इस जन्म में नहीं तो उस अगले जन्म में कर लेना, ठीक है। लेकिन आप लोग अगर ये सोचो कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ, निकल जाऊँ, सोलमेट के साथ मैं मतलब सेटल कर जाऊँ, इम्पॉसिबल, नहीं कर पाओगे। इस जर्नी से आप भाग नहीं सकते हो, इस जर्नी को आप क्विट नहीं कर सकते, ठीक है। अगर अवेकनिंग मिली है, अवेकन होना पड़ेगा, सारी चीज़ें झेलनी पड़ेंगी और आपको ही करना पड़ेगा, कोई और आके यहाँ पे नहीं करेगा। हमारे ब्लॉकेजेस हम ही ख़त्म करते हैं। अब यहाँ पे मैं देखती हूँ कि कुछ लोगों ने तो, कुछ लोग हीलिंग भी खरीदते हैं और सेल करते हैं, है ना। कुछ हैं कोचेज़ हैं जो कहते हैं कि लाओ मैं आपका हर चक्र हील कर दूँ, लाओ मैं आपका ये ब्लॉक हील कर दूँ। मैं कहती हूँ, मुझे हंसी आती है कि भाई आपकी ब्लॉकेजेस आपके अलावा और कौन दूर कर सकते हैं, आपकी हीलिंग आप ही कर सकते हो। हीलिंग कोई सेल करने की चीज़ नहीं है, हीलिंग कोई बाय करने की चीज़ नहीं है, हीलिंग अंदर से आती है। और हीलिंग आपको अपने ब्लॉकेजेस की हीलिंग आपको खुद करनी होती है, कोई और पर्सन यहाँ पे आपको हीलिंग नहीं दे सकता,
ठीक है। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि अपने ब्लॉकेजेस को जितना हो सके अपने ब्लॉकेजेस को फाइंड करो, अपने अकॉर्डिंग अपना इनर वर्क करो। जो चीज़ें आपके हाथ में नहीं है उसको टोटली आप डिवाइन को सरेंडर कर दो। लेकिन अगर आप यूनियन की टाइमिंग को चेज़ कर रहे हो कि 6 महीना हो गया, 1 साल हो गया, अभी तक यूनियन नहीं हुआ, तो देखिए पहले तो मैं आपको बता देती हूँ आपके हाथ में वैसे भी कुछ नहीं है। तो इससे अच्छा हाथ पैर मारने से क्या बेटर है, इनर वर्क कर लो, सब कुछ डिवाइन को सरेंडर कर दो। हमारे हाथ में कुछ नहीं है ना? हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है अगर मैं आपको बताऊँ तो क्यों इतने हाथ पैर मारने, क्यों किसी को इतना चेज़ करना, क्यों यूनियन की टाइमलाइन का वेट करना? अपनी लाइफ को प्रेजेंट मोमेंट में जीना स्टार्ट करो ना। इसीलिए आपको ये जर्नी मिली है। डिवाइन फेमिनिन्स अगर मैं आपकी बात करूँ, आप लोग खुद को ज़रा फाइंड करो। अभी तक इसके पहले जब आपकी अवेकनिंग नहीं हुई थी, आप लोग कितनी गिविंग एनर्जी में थे, कितनी ज़्यादा चेजिंग एनर्जी में आप थे। ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में डीएम आए तो आपने डीएम को ही चेज़ करना स्टार्ट कर दिया। नो, डीएम के आने से पहले भी आप चेजिंग मोड में ही थे। आप अपने रिलेशनशिप में या तो आप लोगों को चेज़ करते होगे या फिर आप अटेंशन सीख करना पसंद करते होगे, आपको वैलिडेशन चाहिए था, आप लव ढूंढ रहे थे। तो ये सब क्या है? ये सब चीज़िंग है ना? तो इसी वजह से डिवाइन ने आपकी अवेकनिंग कराई है कि आप इन सब लूप से आप बाहर निकलो। अदरवाइज़ क्या, आप स्टक रहोगे यहीं पे, ठीक है। और इसीलिए आप लोग बार बार डार्क नाइट ऑफ द सोल आप फील करते हो, और कोई रीज़न नहीं है, ठीक है। जितना ज़्यादा गहरा वुंड होगा उतने मल्टीपल टाइम्स आप लोग डार्क नाइट ऑफ द सोल फील करोगे। जब तक कोई लेसन आप नहीं सीख लेते हो, डिवाइन उसी एरिया पे आपको बार बार ट्रिगर देंगे, ठीक है। तो इससे बेटर क्या है, इससे बेटर है अपने फियर्स पे काम करिए, अपने लिए क्लियर चॉइस लीजिए, ठीक है। फियरलेस बन जाइए। सबसे पहले अपने बारे में सोचिए, सेल्फ लव करिए, पूरी दुनिया के साइड में पहले अपने लिए, ठीक है। तो जब आप ये सब चीज़ें करना स्टार्ट करोगे, आप देखना कि ऑटोमेटिक आप बैलेंस में आने लगोगे। बहुत जल्दी आपकी जर्नी कंप्लीट होगी। मैं जल्दी का मतलब ये नहीं कह रही हूँ कि 2 महीने में हो जाएगी, 3 महीने में। मैं यहाँ पे कोई टाइम बाउंडेशन आपको स्टक नहीं रखती, ठीक है। तो करना क्या है, हीलिंग कोई 6 महीने का काम नहीं है, कोई 7 महीने का काम नहीं है, कोई टाइम लिमिट नहीं है इसमें, ठीक है, कि कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है इसमें। तो हीलिंग आप पे डिपेंड करती है। जितने ज़्यादा गहरे आपके वुंड्स होंगे उतना ज़्यादा आपको टाइम लगेगा, ठीक है। तो बेहतर क्या है कि जल्दी जल्दी लेसन सीख लो, जल्दी जल्दी चीज़ों को समझ लो, ठीक है। ऐसा ना हो कि एक ही चीज़ के लिए डिवाइन आपको बार बार एक ही चीज़ पे ट्रिगर दें। उससे बेटर क्या है, उससे बेटर ये है कि जब आपको कोई एक्शन लेना ही है और आपको पता है कि सही और गलत क्या है, तो बिना डरे फियर को ख़त्म करके आप उस चीज़ के लिए एक्शन लो, है ना। उस लेसन को सीखो, ठीक है। जो डीएम लोग हैं जो इस फियर में हैं कि अगर मैंने अपने डिवाइन फेमिनिन को चूज़ किया तो मुझे कार्मिक फैमिली को छोड़ना पड़ेगा, वाइफ को छोड़ना पड़ेगा, फैमिली के अपोजिट जाना पड़ेगा। तो देखो वो तो आपको जाना ही पड़ेगा अगर मैं बोलूँ तो, क्योंकि जब तक आप नहीं जाओगे तब तक एक ही चीज़ पे डिवाइन आपको बार बार ट्रिगर देंगे। तो जब तक आप उस फियर को आप हील नहीं करोगे, आप सोचोगे कि आज नहीं कर लूँगा, कल कर लूँगा। क्योंकि डीएम लोगों की, कुछ डीएम लोगों की आदतें होती हैं जो सोचते हैं कि देखा जाएगा, बाद में देखा जाएगा, छोड़ देते हैं, उस चीज़ को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। तो उन लोगों के लिए मेरा लेसन सिर्फ इतना है कि नहीं अवॉइड कर पाओगे। कितना दिन अपने आप को बेवकूफ़ बनाओगे आप लोग। सोचो कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों, आज नहीं तो कल करना पड़ेगा। और वो कल कभी आता नहीं है, वो हमेशा आपके आज में ही रहता है, ठीक है। तो जो स्टेप आपको लेना है वो तो आपको लेना ही पड़ेगा, और डिवाइन कैसे भी करके आपको वो स्टेप लेने के लिए आपको मजबूर करेंगे ही करेंगे। अगर आप एक डिवाइन मैस्कुलाइन हो, अगर आप इस जर्नी में आ चुके हो, आपकी अवेकनिंग ट्रिगर हो चुकी है, तो आप भाग नहीं सकते हो। मैं आपको फिर से बोल रही हूँ, आप भाग नहीं सकते। आपको अपनी डीएफ के लिए स्टैंड लेना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल लेना पड़ेगा। और जब तक आप डिले कर रहे हो तब तक आप खुद को बेवकूफ़ बना रहे हो। उस चीज़ से अगर आप रन करने की कोशिश कर रहे हो तो इससे बेहतर क्या है, इससे बेहतर है कि अपनी हीलिंग कीजिए, अपने अंदर के जो फियर्स हैं उनको हील करिए। और मुझे हंसी आती है कि आप लोग फियर किससे रखते हो, अपनी फैमिली से, अपने पेरेंट्स से। मतलब जो लोग खुद ब्लॉकेजेस में अटके हुए हैं आप लोग उनसे फियर रखते हो, उन 3D के लोगों से आप डरते हो, है ना, आप डर रहे हो। तो मतलब यही है कि आपको बहुत ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत है। अदरवाइज़ अगर आप इस चीज़ को इग्नोर करोगे तो इसी सेम चीज़ पर आपको बार बार ट्रिगर्स मिलेंगे। तो मेरा समझाना सिर्फ इतना है, आपसे जितना हो रहा है आप अपनी उतनी हीलिंग आप कीजिए। जो नहीं समझ में आ रहा उसको डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को आज की वीडियो से भी काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी। मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, हैव अ गुड डे।